नमस्कार, मैं सीमा। बांग्लादेश में शेख हसीना को कौन देगा शरण? क्या उनकी बहन वाकई में उनको शरण देंगी लंदन में, या फिर भारत उनकी फिर से मदद करेगा? यानी भारत हमेशा सभी के साथ खड़ा रहता है कि किसी के ऊपर भी जब भी मुसीबत आती है, भारत इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब भारत से ही लोग शरण मांगते हैं, भारत से ही लोग मदद मांगते हैं। तो भारत में शरण लेने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, जो इंटरनेशनल लॉ, जो कानूनी तहत के अंतर्गत जो है कानून हर चीज के बने होते हैं, वैसे शरण के। तो क्या शेख हसीना को शरण दी जाएगी भारत में? तो क्या भारत की सरकार जो है उनको शरण देगी? तो जो कानून में लिखा है कि यदि कोई शरण मांगता है, यानी अपने देश से भाग कर अगर आता है, तो उसको शरण किस तरीके से दी जाती है? तो किसी राज्य द्वारा किसी विदेशी नागरिक को उसके अपने राज्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा है, जिस व्यक्ति के लिए शरण स्थापित की जाती है, उसे उसकी मांग करने का कोई कानूनी अधिकार है नहीं है अगर, और आश्रय देने वाले राज्य पर इसे देने का कोई दायित्व भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़ी हुई है, यानी प्रादेशिक शरण का मतलब होता है टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम का मतलब होता है कि लिमिटेशन बांध दिया, एक सीमा के अंतर्गत जो है उसको किसी कारणवश अगर हमने कहा तो उसको हम शरण दे सकते हैं अगर कोई समस्या आई है। तो शरण देने वाला, वहीं इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक टेरिटोरियल असाइलम, दूसरा है स्टेट की टेरिटोरियल असाइलम के भीतर दी जाती है। वहीं पर प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण का मतलब होता है कि एक्स्ट्राडिशन, यानी प्रथा जिसको कहते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन के अंतर्गत जो है इनको हम कैसे हम अपने यहाँ भारत में शरण दे सकते हैं? तो राजद्रोह, भगोड़ापन, देशद्रोह और जासूसी, ऐतिहासिक राजनीतिक अपराधों के आरोपों व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन और नियोजित किया गया है। हालांकि इस श्रेणी से राज्य के प्रमुख की हत्या का अगर कोई डर है कि उसकी हत्या हो सकती है, दुश्मन के साथ अगर वो युद्ध के समय दुश्मन के साथ सहयोग कर रहा था, शांति या मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के बाहर अगर कर रहा था, तो ये प्रथा बन गई है। तो वहां पर इसका मतलब है कि राज्य क्षेत्र से बाहर शरण का मतलब विदेशी क्षेत्र में दूतावासों के उसमें ये अपना शरण जो है अगर लेना वो है, तो उनको शरण इन परिस्थितियों में दी जा सकती है। यानी युद्ध पोतों में, व्यापारी जहाजों में दी गई शरण से भी इससे रिलेटेड है। तो अगर वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उनको शरण जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन वहां की सरकार अगर वहां पे एक्सेप्टेंस दे देती है तो अब यहीं पे कहा जा रहा है कि शेख हसीना के साथ में कि उनका जो वो था दूतावास, वहां के उन्होंने राजदूतों ने भी उनको शरण देने से मना कर दिया। तो वहां पे ये ऐसी अगर कंडीशन आ गई है तो क्या होगा? वहीं पे जो है प्रत्यार्पण, जो हमने भी बताया था कि असाइलम यानी शरण तो वो ले रही नहीं, प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन जो है प्रथाएं हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी जिसे कभी कभी भगोड़ा के रूप में भी जाना जाता है, जो उस देश से लौटा दिया जाता है जहां से महत्वपूर्ण आपराधिक आरोपों का सामना करने से बचने के लिए भाग गया था। तो अब वहां से भाग के ये जैसे शेख हसीना यहाँ पे आई हैं, तो उनको क्या यहाँ पे शरण दी जाएगी? क्या वाकई में उनके साथ में न्याय होगा? क्या भारत सरकार जो है हमारे यहाँ की, तो क्या फिर से मदद करेगी? तो बांग्लादेश को आजाद कराने वाला भारत ही है, भारत ने पहले भी मदद की है, तो क्या आज भी भारत ही खड़ा है? शेख हसीना क्या ये उम्मीद लेकर आई थी कि हमारी मदद जो है भारत फिर से करेगा? यहीं पे भारत में 1 साल पहले अभी आई थी ये शेख हसीना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है उनकी मदद की थी। शेख हसीना हेलीकॉप्टर से वहां से भागी, यानी एक
पीएम होकर अपना देश छोड़ के उनको भागना पड़ा। बताइए, ऐसी कंडीशन आ गई है यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर। तो सोचिए भारत के प्राइम मिनिस्टर कितने स्ट्रांग हैं, जो उनके मदद के लिए तुरंत जो है तैयारियां की, तुरंत खड़े हो गए कि हाँ, शेख हसीना की मदद की जानी चाहिए। संकट में भारत ने फिर हसीना का साथ दिया, तो ये तो गर्व की बात है कि हसीना को उन्होंने फिर से शरण दी। हिंडन पहुंचने तक थल, जल, वायु सेना बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर वहां जो है शेख हसीना के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, अगर वो मदद मांग रही है तो उनको देनी चाहिए। मूर्तियां तक तोड़ दी गई वहां की। इतना आक्रोश जो है प्रदर्शनकारियों और जनता में था कि वहां का जो माहौल था वो देखने लायक नहीं था। वहां की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि करोड़ों लोग जो है रोड पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों, उनका क्या मकसद था? 50 साल बाद हसीना को फिर से भारत ही याद आया, यानी कि उनको लगा कि भारत ही हमारा जो है साथ दे सकता है। तख्ता पलट के बाद राजदूत जो थे उन्होंने भी मना कर दिया मदद करने से शेख हसीना की। तभी उनको भारत जो है 50 साल बाद फिर से याद आ गया कि इस समय अब कोई नहीं, तो भारत ही हमारा साथ देगा। वहीं पे मोसाद इजराइल, यानी कि जब वो हुआ था, दोस्ती की थी भारत से, तो भारत से हाथ अगर मिलाया है, जैसे हसीना ने भारत से हाथ मिलाया था, अभी 1 साल पहले ही दोस्ती हुई थी, भारत ने हमेशा साथ भी दिया है बांग्लादेश का। तो मोसाद के, यानी मोसाद ने जो अभी हत्या का आरोप लगाया, उनका जो वहां के हैं इस्माइल हानिया, यानी हमास के हानिया के जो राजनीतिक प्रमुख थे, उनका हत्या का आरोप मोसाद के ऊपर लगा। तो क्या इस समय पर ईरान के इस्माइल हानिया यानी एच, हा, और हसीना एच यानी हा, तो क्या इस समय हा के ऊपर, और वहीं पे वहां के छात्र जो ढाका के हैं वो कह रहे हैं आज का दिन हिस्टोरिकल जो है बन गया है, यानी कि ऐतिहासिक दिन हो गया है, जो यहाँ से हसीना, यहाँ की सरकार जो है, यहाँ का तख्ता पलट हो गया, सरकार गिर गई। तो ये एच जो है इस समय पे क्या अनलकी है क्या एच वालों का? तो हानिया यानी हानिया के हमास के इस्माइल हानिया की हत्या, फिर हसीना को बांग्लादेश यानी ढाका छोड़कर भागना पड़ा, फिर वहां पे हिस्टोरिकल जो है वहां पे खुशियां मनाई जा रही कि ऐतिहासिक दिन है जो शेख हसीना यहां से भाग गई। तो एच जो है, क्या इसमें कोई ग्रह बैठ गया है? जो हा यानी एच नाम की राशि जो है इस समय पर बड़ी अनलकी चल रही है। तो एच नाम जो है इस समय पे बड़े बड़े नेताओं के लिए, बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए, बड़े बड़ी जो है उनके देश के लिए, क्या ये जो है अनलकी हो गया है? क्या इसमें कोई ऐसा ग्रह है, ग्रह नक्षत्र है जो उनके ऊपर काल बन के बैठ गया है, सर्प काल बन के घूम रहा है? तो अब तो एच वालों को बचना ही चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए किसी बड़े जो है नामी लोगों को ऊपर। तो क्या बांग्लादेश की ये जो हालत हुई है, इसके पीछे कोई विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या विदेशी ताकत इसके पीछे कुछ जोर लगा रही है? जैसे भी मोसाद वाला वो हुआ था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है मदद करने से जब मना कर दिया था, तो इजराइल ने मदद किया था और भारत से दोस्ती की थी। तो भारत, वही चीज है कि भारत से अभी जो रूस गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उसमें भी जो है दोस्ती। तो हर जगह भारत को इतनी मान्यताएं मिल रही, भारत को इतना जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, भारत को इतना जो है सम्मान दिया जा रहा। तो ये सब जो है लोगों को जो सहन नहीं हो रहा, लोगों को झटके लग रहे हैं, लोगों को जो है तिलमिलाहट हो रही है। तो विदेशी ताकतें जो हैं, क्या उन्हीं का हाथ है इसके पीछे? बांग्लादेश में ये जो हमला हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तख्ता पलट हो गया है। तो ढाका के छात्रों ने आज कहा कि
आज का दिन जो है यानी वहाँ के छात्र जो है बड़े खुश हैं और उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रदर्शन यहाँ का इलेक्शन जो होने को था वो इलेक्शन अब नहीं हो रहा है और हिस्टोरिकल यानी कि छात्रों ने ये कह दिया कि आज का दिन हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक है। हर कोई जश्न मना रहा है, वहाँ पे खुशियां मना रहा है हसीना के चले जाने पर। तो पीएम हसीना के इस्तीफे के बाद ढाका के छात्रों ने कहा कि क्या ये जश्न मनाने का दिन है, यहाँ पे तो आज खुशियां मनानी चाहिए। तो हसीना क्या इतना गलत कार्य कर आई हैं? ऐसी क्या गलती उन्होंने कर दी जो छात्रों ने इतना प्रदर्शन कर दिया और वहां पे इतना जो है जनता सड़क पे रोड पे आ गई और इतना जो है वहां पे हंगामा होने लगा कि वहां पे अचानक इतनी भयंकर जो है हमला बोल दिया गया जो उनको अपने हेलीकॉप्टर से वहां देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। तो क्या 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसने वाले हैं? ये सूचनाएं मिल रही हैं, तो ये सूचना क्या सत्य है? तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए अब सरकार बिल्कुल अलर्ट है। भारत की सरकार कमजोर नहीं है। अगर वो दूसरे देशों में अगर मदद कर सकती है तो भारत यानी अपने देश में भी वो अपने भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को, अपने लोगों को आराम से बचा सकती है और उनकी सहायता कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ की जो थल जल वायु सेना है वो कमजोर नहीं है, वो पहले जैसी नहीं है। आज की सेना जो है वो भारतीय सेना है, मोदी की बनाई हुई सेना है, यानी एक लॉयन है। तो लॉयन की तरह हमेशा लड़ने के लिए वो तैयार है। चारों पांचों उंगली अब उनकी घी में है। अगर 5 उंगलियां एक साथ मिल जाएं तो एक मुट्ठी बन जाती है और अगर मुट्ठी बन जाए तो ये अगर किसी पे पड़ जाए तो उसका चेहरा क्या, उसका देश क्या, उसका जो है क्या क्या नहीं बिगड़ सकता है, ये आप समझ लें। चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो यहाँ पाकिस्तानी हो या फिर बाहर के जो दुश्मन और हैं जो घात लगाए बैठे हैं विपक्ष के लोग, उन सब के लिए जो है एकदम तैयार है भारत। धन्यवाद।